एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इन्होंने कहा कि एक इस तरह से एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है एक जगह पे स्कूल अहेड। सिग्नल बोर्ड होता है ना रोड के किनारे लगा हुआ इस तरह से, ऐसे इसमें जो है एक डंडा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है तो धीरे चले ऐसे, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि माना ए, बी और सी, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, और उसकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे। ये ए है तो इसका मतलब ये भी ए होगी और इसका मतलब ये भी हमारी क्या होगी, ए होगी। चलो आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो पेरीमीटर जो है हमारा, पेरीमीटर वो कितना गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर, सही है। और हमारा सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, हाँ, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 90, मतलब इसके हिसाब से, उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से। मतलब अगर पेरीमीटर कितना है 180 है ना, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 90। अब ये देखो कि अगर हम लोग पेरीमीटर जब निकालते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मैं यहाँ से पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में कहीं पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर कितना होगा 180 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस ए, तो कितना आएगा a प्लस ए, तो कितना आ रहा है 180 इक्वल टू, बताओ 3a, सही है। तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो 180 अपॉन में 3 इक्वल टू a, तो बताओ a की जगह कितना आ रहा है 60। तो इसका मतलब जो हमारा प्रत्येक जो ट्रायंगल है ना, उसकी प्रत्येक जो साइड है कितनी है 60 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। अब आगे करते हैं इस तरफ, देखो ये समझ में आ गया, हमारी जो ट्रायंगल की प्रत्येक साइड है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हमारा सेमी पेरीमीटर कितना है 90 है। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो अगर मैं हीरोन्स फार्मूले से निकालना चाहूँ तो वो फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो करते हैं, अंडर रूट एस की जगह हम क्या लिख लेंगे 90, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, क्योंकि पर तीनों ही साइड बराबर है ना, तो ऐसे तो करेंगे हम। तो करो जरा 90, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, सही है। क्या ये दोनों पेयर में नहीं है क्या, ठीक है। बल्कि एक काम करो, ऐसा लिखो, कैसे, इस 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसको जो है 30 लिख लो, इसको भी 30 लिख लो, और इसको भी 30 लिख लो। अब देखो 30 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 बार है, तो हम कितनी बार बाहर निकालेंगे 2 बार। तो हम क्या करेंगे 2 बार बाहर निकाल लेते हैं, तो 30 इंटू 30, और अंदर जो है इस रूट के लिए कोई 7 का था ही नहीं, तो ये बेचारा अंदर ही छूट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ रहा है 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. ठीक है, फिगर गिवन है. द एडवर्टाइजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगुलर कुछ इस तरह से पार्क, वो ट्रायंगुलर कोई दीवार है इस तरह से, ठीक है, फ्लाईओवर के कोई दीवार है इस तरह से. तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो मान लेता हूँ मैं कि 122 है, एक 22 है और एक हमारी कितनी है 120 मीटर इस तरह से है. समझ में आ रहा है. और इसको जो है कंपनी हायर करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए. मतलब हो सकता है कंपनी का नाम लिख दे यहाँ पे, ये कोई स्कूल का नाम लिख दे ताकि हमारी स्कूल का ऐड हो या हमारी कंपनी का ऐड हो. ठीक है, तो उसके लिए ना कंपनी जो है फ्लाईओवर, जिन्होंने फ्लाईओवर बनाया है, मतलब हो सकता है कि जिला पंचायत नहीं होते जैसे जो काम करवाते हैं, उनको जो है पैसा देना हो इसको. ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जो जिसका वो फ्लाईओवर है, मतलब वो क्या करता है, वो 5000 रुपये बोलता है साल भर के लिए. मतलब जैसे कि माना मैं जाऊँ कि मेरे को अपना ऐड करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखवाना है और ऐड कराना, और उसने बोला है जिसका फ्लाईओवर है, उसने कहा कि आप लोग मुझे 5000 रुपये दोगे 1 साल के लिए. वो भी कैसे, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर केवल 1 में. हो सकता है कि इतने कोने का 5000 रुपये पड़ रहा हो, सिर्फ इतने कोने पे लिखने का 5000 रुपये पड़ रहा है, पर कब के लिए, पूरे साल भर के लिए. मैंने कहा नहीं यार, साल भर मुझे नहीं रखना, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए बस. तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये निकालूंगा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का साल भर का 5000 पड़ रहा है तो 1 महीने का कितना पड़ेगा, तो उतना निकालूंगा. समझ में आया. और फिर उतना निकालने के बाद उसमें 3 का इंटू कर दूंगा 3 का. क्यों, जब 1 महीने का उतना पड़ रहा है तो 3 महीने का कितना पड़ेगा, इंटू 3. समझ में आया. तो उसके लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका एरिया है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया. तो हम पहले निकालते हैं पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a + b + c. तो करो जरा, तो कितना आ रहा है, a की जगह हमारा 122, फिर कितना आ रहा है 120 और उसके बाद 22, कितना आ रहा है ये टोटल 264 सेंटीमीटर. सही है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में है ये. समझ में आया. अच्छा, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, हाफ करेंगे पेरीमीटर का. तो 264/2, तो कितना 132 मीटर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा √S S - A S - B और S - C. सही है. तो करो जरा, √S की जगह रखेंगे हम कितना 132, फिर 132 - A कितना था 122, और फिर 132 - 120, और फिर 132 - 22. चलो आगे करते हैं. इससे आगे इधर सॉल्व करता हूँ मैं. तो करो. अब देखो अंडर रूट 132 को तो 132 ही रहने दो, इनटू 132 में से 122 गया तो 10, फिर 132 में से 12 और यहाँ से 110. इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसके फैक्टर करते हैं. 132 के अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो अलग से कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 से करूँगा तो 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12. 2 से करूँगा तो 2 3 3, फिर 3 से करूँगा तो 11 और 11 से करूँगा तो 1. तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 2 बार 2 लिखूँगा और फिर 3 और इंटू 11. अच्छा, 10 की जगह 2 × 5 लिखा जा सकता है. 12 की जगह लिखा जा सकता है कितना 2 × 6, और 110 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 × 5, 2 5 = 10 और इंटू 11. ऐसे तो कर सकते हैं. सही है. अब पहले 2 गिनो, 1 2 3 4 और 5 है तो मतलब 2 तो बाहर आएंगे ही आएंगे.
अच्छा 6, अच्छा 6 भी है ना, एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप और डाल देते हैं भाई, चलो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, और 6 को लिखूंगा 2 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अच्छा 2 गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो कितने बाहर आ जाते हैं? 3। तो ये 3 मैंने बाहर। अब 3 की बारी, 3 कितने हैं? 1 2 हैं तो 1 बाहर आ जाएगा। फिर अब 5 की बारी, 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 बार आ जाएगा। अब 11 कितनी बार है? 2 बार है तो 1 बार। कोई छूटा भी नहीं, तो इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, और 120 इंटू 11 कितना आ रहा है? 1320 मीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया भाई, इतना एरिया है उसका। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे से कि नहीं, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। तो जब रेंट जो है 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कितना है? 5000 है। तो फिर वही लिखेंगे, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ नहीं 1 मंथ, 1 मंथ। तो 1 महीने का किराया कितना होगा? 5000 में कितने का डिवाइड कर दो? 12 का। क्यों? 12 महीने होते हैं ना, इसलिए। चलो तो फिर हो गया। फिर हम लिखेंगे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। तो 3 मंथ का किराया कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन में 12 इंटू 3। सही है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे हम, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इससे, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है इस तरफ? चलो अब आगे करते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे रेंट ऑफ, जब 1 मीटर स्क्वायर का इतना पड़ रहा है, बता इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम आगे? 25 पक्का? 1500। अच्छा सॉल्व, अच्छा रुको करते हैं। 5000 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4, कितना बचा? 1, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, ठीक है। अब इसकी बारी, और 4 5 जा तो 1250। तो इसका मतलब रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने का जो किराया है 1 मीटर स्क्वायर का वो पड़ रहा है 1250। अब सोचो जरा, जब 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंट ऑफ कितना, जितना उसका एरिया था, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर कितने महीने के लिए? 3 मंथ। तो 3 महीने का किराया कितना पड़ जाएगा? 1250 इंटू 1320, कितना आ रहा है सॉल्व करके? 165 और इतने रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि ये तो कैलकुलेशन खैर तुम खुद भी कर सकते हो, समझ में आए? पहले ये समझ में आए ऐसा क्यों हुआ, करो फिर।